नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अल्पसंख्यक समुदाय के घरों में आगजनी के मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध। वास्तविक आरोपियों को गिरफ्तार करे पुलिस, ग्राम पंचायत देगी पूर्ण सहयोग। सरपंच रणवीर सिंह का कहना। भिवानी जिला के दाढ़ी माहू गांव में रविवार को दो अल्पसंख्यक समुदाय के घरों में आगजनी किए जाने की घटना मामले में भिवानी पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक निवास पर पहुंचे। उन्होंने मांग की कि इस आगजनी के मामले में जिन गांवों के युवाओं को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, जो कि निर्दोष। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में वास्तविक अपराधियों को पकड़ने का कार्य करे, उसमें ग्राम पंचायत भी पूर्णतया सहयोग देगी। इस बारे में गांव के सरपंच रणवीर सिंह ने कहा कि वे गांव में भाईचारा खराब ना हो, इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते ग्राम पंचायत दाढ़ी माहू आज पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची है, क्योंकि जिस अल्पसंख्यक समुदाय हुसैन के घर में कल 15 से 20 अज्ञात लोगों ने आगजनी की थी, इस मामले में गांव के निर्दोष युवाओं को पकड़ा गया है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक से हुसैन व आसिम की यह शिकायत भी की कि आगजनी के बाद उन्होंने फोन पर उन्हें सरपंच व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है तथा गांव को भी नुकसान पहुंचाने की बात कही है। इस मामले में भी पुलिस कार्रवाई कर। उन्होंने कहा कि सरपंच को धमकी दिए जाने के मामले में जांच में जुट गई है तथा जैसे ही जांच पूरी होगी कानून संवत कार्रवाई की जाए। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। कल दिनांक 6/7/25 को गांव ढाड़ी माऊ में कुछ लोगों ने बंद मकान में आग लगा दी थी, जिसमें 10-12 नामजद व्यक्ति और 8-10 अननोन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिरमेला गांव ढाणीमाऊ है। हमारे गांव से करीब 20-25 गाड़ियां आई हुई हैं, करीब 500 आदमी। हमारे गांव के अंदर एक मुसलमान लड़का है, पाल तेली जाति का है। वो उसका लड़का जो है राजस्थान से हमारे गांव की रिश्तेदारी पड़ती है, वो हमारे गांव की भांजी है, उसको भगा के ले आया और गांव में जो है पूरा तनाव पैदा हो गया। आप आज यहाँ किस आज हम इसलिए आए हैं कि पुलिस वहां से पुलिस प्रशासन नाजायज बच्चों को उठा लेती है। उसके घर में आग लगा गया कोई, और जो है कोई खेत में बकरी चरा रहा उसका बच्चा उठा लिया, कोई खेत में सो रहा उसका उठा लिया। इसलिए आया कि नाजायज क्यों उठाते हो? जिसने जो किया है, गलती करी है, उसको उठाओ। ग्राम पंचायत पूरा सहयोग करेगी उसमें, उसके बाद उठाओ। कितने लोगों को पुलिस ने उठाया है? अभी तक तो 4-5 क्या सुना है, 4-5 उठा लिए। किस उम्र के हैं जिनको? उम्र तो होगी 35, 40, 30, 25। तो ये जो घटना हुई इसमें तकरीबन 15 से 20 आदमी बताए। वो कौन थे? भाई क्या मालूम हो कौन थे, क्या मालूम तो नहीं। गांव में कोई कोई किसी को मालूम ही नहीं। किसी ने रोका भी नहीं उनको। कौन रोकेगा? आपस में इनका झगड़ा हो रहा है तो वो भगा के ले आया ना, वो कौन आया, किसने किया? लोग जब ये मामला जला रहे थे तब 500 लोग में से 100-200 भी इकट्ठे भी नहीं लगाना। बाहर के आदमी थे तो कौन लगाया, कौन बोलेगा उसको? किसी को मालूम चला। ठीक है। गांव में लैंड ऑर्डर सिचुएशन पीसफुल है, किसी तरह का कोई भी तनाव तनाजा नहीं है, बिल्कुल पीसफुल है सिचुएशन। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की? पुलिस द्वारा जिसने ये अपना क्राइम किया इस तरह का, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और इसमें तफ्तीश जारी है। अज्ञात लोग वो हमारा इन्वेस्टिगेशन का जांच का मामला है। हाँ, उसकी भी जांच करेंगे। हम एसपी साहब से हम मिलने के लिए आए यार। वो पहले तो जो ये मैटर चल रहा है गांव का, इस मामला मिले हैं और इसका हम सलूशन करवाना चाहते हैं। और एक याद ताजा मेरे को इनने हुसैन ने धमकी दी है, आसिन नाम का है, उसने मेरे को धमकी दी है। उसकी हमने इसके बारे में दरखास्त और रिकॉर्डिंग दी है एसपी साहब के सामने। कैसे धमकी दी है? फोन पे दिया है? ये क्या कहा? अब फोन पे दिया है, बोले मैं तुम्हारे गांव को शमशान घाट बना दूंगा, ऐसे ऐसे कई धमकियां दी है। मेरे बड़कों को उठा लूंगा, ऐसे ऐसे कई धमकियां दी। तो इस मामले में हमने एसपी साहब से मिले हैं
उन्हें कहा भी आपको इस पर हम कार्रवाई कर देंगे। तो सरपंच साहब कुछ पता चला हो जो आगजनी चोट पर करने वाले लोग थे, कहाँ के थे, कितने लोग? नहीं, अभी उसकी हमें पूरी वो नहीं मिल रही, जो हो सकता है बाहर के भी आए हों या उसका इसने खुद भी लगाई हो। तो आपको धमकी देने की पीछे वजह क्या है? मेरी धमकी यही है, जो ये गांव में है ना, जो ये खेलता है सट्टा खिलाता है, फाइनेंस का धंधा करता है, मैं जब से सरपंच बना हूँ उसको ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ। सारे गलत काम कर रहे हैं। जो गलत काम करता था मैं उसको ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ, उसको पर इसलिए मेरे को ऊपर ये ज्यादा सख्ताई बना। तो इससे पहले भी कोई गलत काम इसने कराया है? वो परिवार कहाँ है? अबे हमें नहीं पता कहाँ है। इससे पहले भी कोई आरोप लगा है इस पर? इससे पहले भी कोई आरोप लगा है इस पे? हाँ, गौवा का सबसे पहले हमारे गांव का माहौल सुधारना है। पहले पहले तो हमारा गांव का ही सुधार करना चाहते हैं, ताकि हमारा भाईचारा खराब ना हो। तो किस प्रकार का माहौल है गाँव में? अभी सुख शांति है। अभी एसपी से मिले हैं, कुछ टाइम लिया है, इसका हम भाईचारा में बैठ के इसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे। आश्वासन दिया? मांग क्या की? एसपी साहब ने टाइम दे दिया, 2 से 3 दिन का टाइम दे दिया, अभी टाइम लो। आप लोगों की मुख्य मांग क्या थी? आज यहाँ के लिए आए थे, क्या आप लोग क्या चाह रहे हो, क्या सोल्यूशन चाह हम रहे हो? ये चाह रहे हैं, जो ठीक है इसके साथ जो गलत काम हुआ है, जो इस चीज में है ने इन्वेल है, उसको पकड़ो। हमें जो गलत नाम लिखा पकड़ रहे हैं उनको हम इसका सोल्यूशन चाहते हैं। सर, वो 15-20 लोग आए बता रहे थे, तो क्या थोड़ी बहुत आइडेंटिफिकेशन तो होगी कौन लोग हैं? उस बारे में आपने पुलिस को मदद तो की हो? मदद ये है, मैं उस टाइम प्रेजेंट नहीं था। और लोग गाँव के सारे? कोई भी है ना, मैंने सारे से कन्फर्म पता कराया। उस टाइम मैं गया भी, मेरे को पुलिस वालों ने फोन किया था। जब मैं वापस वहाँ पर प्रेजेंट पहुंचा, न मेरे गांव के आसपास पड़ोसी जो घर वाले थे वही मिले थे, मेरे को कोई नहीं मिला। सीधी सी बात है, एक बात बता दो सरपंच साहब, हम हमारे गांव का माहौल ठीक करेंगे, हमारा भाईचारा बनाए रखेंगे। पहले सबसे पहली बात है हमारे से गांव बात का करेंगे, सारी चीजें पूरे गांव की तरफ से ही सबका सोल्यूशन हो जाए। दोनों। ठीक है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।